रक्षित और अप्पू की माँ ने मिलकर के जो प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है अप्पू को पटाने के लिए, लगता है वो खुद रक्षित पर ही भारी पड़ते हुए नजर आएगी। आखिर क्यों दे रही है रक्षित की माँ रक्षित को कसम, और कैसे इस कसम से फंस गई है मुश्किल में रक्षित की जान, सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। रक्षित से थोड़ी खफा नाराज चल रही है उसकी मॉम, और इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए अब पानी पूरी वाले भैया का भेष बना करके आने वाला है रक्षित, और देने वाला है घर वालों को सरप्राइज। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो हमारी अप्पू है वो रेजिग्नेशन देने जब आ रही थी, तब रक्षित ने उसका रिजाइन लेने से मना कर दिया, क्योंकि अप्पू की माँ ने उससे कह दिया है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें कोशिश करनी है अप्पू को मनाने की और अपनी जिंदगी में उसे साथ रखने की। अब रक्षित भी उसकी मॉम के कहे पर चल रहा है, और वो ये मेक श्योर कर रहा है कि अप्पू को वो कैसे ही ना कैसे करके मना करके ही दम लेगा। शो के अब आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रक्षित अपने ऑफिस केबिन में बैठा होगा, जहां पर अप्पू को कुछ काम होगा उससे पूछने के लिए आएगी। पहले तो वो जानकर जोर जोर से ऐसे बात करेगा कि मानो वो किसी लड़की से बात कर रहा है। अप्पू जब इशारे से कहेगी कि मैं आई कम इन, तो वो इशारा हाँ में करेगा और अंदर आने के लिए कह देगा। अप्पू जैसे ही केबिन के अंदर आएगी, वो यहाँ पर किसी से रोमांटिक बातें कर रहा होगा, जैसे कि मेरा तो तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता, अरे तुम क्या बोलो तो मैं सब कर दूं, वगैरह वगैरह। अब अपराजिता ये सारी बातें सुनती है और उसे गुस्सा आता है, लेकिन मजबूरन वो कुछ पूछ नहीं सकती कि अपराजिता के होते हुए वो रक्षित किससे बात कर रहा है। अब सिचुएशन देखिए, अप्पू को भी रक्षित पसंद है, लेकिन समाज और सिचुएशन के चलते वो इस बात को मानेगी नहीं। रक्षित यहाँ पर लगातार रोमांटिक बातें करता रहता है और अचानक से ऐसे एक्टिंग करता है कि उसने अभी अभी अप्पू को देखा हो। जैसे ही अपराजिता आती है वो कहता है, अरे तुम कब आई, बोलो क्या काम है। तभी अपराजिता कहती है, आप ही ने तो मुझे अंदर आने के लिए कहा ना, तो मैं आपके ही तो इशारे से आई हूँ। रक्षित कहता है, नहीं नहीं, वो तो मैं उसको हाँ बोल रहा था कहने के लिए, पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो बताओ। अपराजिता यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है रक्षित से, क्योंकि कहेगी भी तो किस हक से, वो तो सिर्फ बॉस जो है। अब रक्षित अपराजिता को सताता है और कहता है, वैसे बॉस के केबिन में तुम इस तरह नहीं आ सकते, बॉस के केबिन में तुम्हें आना था तो परमिशन लेके आना था। अब बहुत ज्यादा तीखी नोक-झोंक चलती है यहाँ पर अप्पू और रक्षित के बीच में, और इधर फोन पर सब कुछ सुन रही होती है अप्पू की माँ। दरअसल दिखाया जाएगा कि अप्पू की जो माँ है उसी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, और उसी ने ये फैसला लिया है कि हम जेलेसी फील करवाएंगे अपराजिता को, और हो सकता है वो इससे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दे। इधर दूसरी तरफ अब अप्पू की वजह से इनसिक्योर फील कर रही है रक्षित की माँ, और वो उससे कहती है कि चाहे जो हो जाए, तू मुझसे वादा कर रक्षित कि तू अपराजिता को मेरी मर्जी के बिना इस घर में नहीं लाएगा, मुझसे वादा कर। अब रक्षित का जो भाई है वो देखता है कि रक्षित वादा करेगा कि नहीं करेगा, और वो स्टूपिड वादा कर भी देता है। वो कहता है कि माँ, मैं आपको कसम देता हूँ, आपकी मर्जी के बिना अपराजिता इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। अब जब रक्षित ने ये कसम दे दी है, ये वादा दे दिया है, तो भला अब वो प्यार का इजहार कर भी देगा, अप्पू मान भी जाएगी, तो उसे घर में कैसे लाएगा, ये देखना होगा बेहद चैलेंजिंग। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।